एक ऐसा क्रूर तानाशाह जिसने अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए 70 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक चावल का दाना ज्यादा खाने पर जिसने 10,000 लोगों का पेट फाड़ डाला। और एक ऐसा तानाशाह जिसने अपने दुश्मनों को मारने के बाद उनके शरीर को फ्राई करके खा गया। आखिर कौन थे वो इतिहास के क्रूर तानाशाह? दोस्तों, हमारे दिमाग में तानाशाह शब्द सुनते ही सबसे पहले एडोल्फ हिटलर का नाम आता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 7 ऐसे सबसे क्रूर तानाशाहों के बारे में बताने वाले हैं जिनके सामने एडोल्फ हिटलर कुछ भी नहीं है। तो अपने दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि इन हैवान तानाशाहों के बारे में सुनने के बाद आपको काफी ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। फ्रांकोइस डुवेलियर इस नाम को पापा डॉग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सबसे क्रूर तानाशाह था जो खुद को मौत का देवता कहता था। पापा डॉग 1957 में हैती का राष्ट्रपति बना और 1971 शासन किया। 1959 पापा डॉग के बीमार होने के बाद बारवोट ने राष्ट्रपति को कार्यभार संभाला और ठीक होने के बाद तुरंत बाद ही पापा डॉग ने बारवोट को जेल में डाल दिया, क्योंकि उसके विद्रोह करने की आशंका थी और बाद में उसकी हत्या भी करवा दी। 1964 में पापा डॉग ने खुद को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर दिया। पापा डॉग हैती के लोगों का खून निकालकर अमेरिका में बेचा करता था और लोगों के अंदर डर बनाए रखने के लिए उसे रोडों पर भी बहाता था। पापा डॉग खुद को काला जादू करने वाला भी बताता था और 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति की मौत उसके काले जादू से हुई है, ऐसी घोषणा भी की थी। एक बार उसके बेटे को किसी ने किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उसके बाद पापा डॉग ने पूरे हैती में कत्लेआम मचवा दिया और तब तक शांत नहीं हुआ जब तक उस आदमी का सर चावल की थाली में सजाकर उसके सामने पेश नहीं किया गया। उसके 13 साल के शासन में हैती में लगभग 60,000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। नंबर 2, इदी अमीन। इतिहास का सबसे क्रूर, नरभक्षी और हैवान तानाशाह यदि कोई है तो वो है इदी अमीन। इदी अमीन 1971 में मिल्टन ओबेटे का तख्ता पलटकर युगांडा की सत्ता पर काबिज हुआ था। इदी अमीन के कारनामे इतने ज्यादा क्रूर थे, वो दिखने में भी उतना ही ज्यादा खतरनाक था। 6 फीट 4 इंच लंबे इदी अमीन का वजन 135 किलोग्राम था। इसने 8 साल तक युगांडा पर शासन किया और इस दौरान कई लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इदी अमीन के पुराने घर में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। उस कमरे में केवल उसके नौकर को जाने की अनुमति थी। उसके नौकर ने इस बात का खुलासा किया था कि उस कमरे में फ्रिज में एक इंसान का कटा हुआ सर रखा था और वो सर किसी और का नहीं बल्कि इदी अमीन की 5वीं पत्नी सारा क्योलाबा के ही पूर्व पति का था। इदी अमीन के समय में स्वास्थ्य मंत्री रहे हेनरी केम्बा ने अ स्टेट ऑफ ब्लड द इनसाइड स्टोरी ऑफ इदी अमीन नाम की किताब लिखी। उसे क्रूरता के जो किस्से बताए हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इदी अमीन अपने दुश्मनों को मारने के बाद उनके शरीर के प्राइवेट पार्ट्स और ऑर्गन्स को भी निकाल लेता था। इसके बाद घर के फ्रिज में इंसानी मांस का टुकड़ा भी मिला था जिसे वो अपने खाने में खाता था। इदी अमीन अपने दुश्मनों को मारने के बाद उनका खून पिया करता था, क्योंकि वो जिस जनजाति से आता था उसमें इंसानों का खून पीना एक परंपरा माना जाता था। इदी अमीन अपने से कम उम्र की लड़कियों और औरतों को बहुत ज्यादा पसंद करता था और उसे एक बार जो लड़की पसंद आ जाए उसे हासिल करने के लिए वो किसी को भी जान से मार सकता था। ऐसा कहा जाता है कि उसके हरम में 30 से भी ज्यादा लड़कियां थी। 1979 में जब तंजानिया और इदी अमीन की विरोधी सेना ने हाथ मिला लिया तब ये भागकर सऊदी अरब चला गया। वहीं पर साल 2003 में इस खूंखार तानाशाह की मौत हो गई थी। नंबर 3, जोसेफ स्टालिन एक बेहद ही सामान्य परिवार से आता था। लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन ने खुद को तत्कालीन सोवियत संघ का नया नेता घोषित किया। उसने 1929 से 1953 तक लगभग 25 साल सोवियत संघ पर शासन किया। स्टालिन खुद को बेहद ही नरम नेता बताता था, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल ही उल्टा थी। स्टालिन ने अपनी ही पार्टी के केंद्रीय कमेटी के 139 में से 93 लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया था और इसके साथ ही उसने आर्मी के 103 जनरल और एडमिरल से 81 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। स्टालिन ने सोवियत संघ में जमीन का राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया, जिसका किसानों ने काफी ज्यादा विरोध किया। इस विरोध को दबाने के लिए उसने 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। सोवियत संघ में साम्यवाद का विरोध करने वाले लगभग 30 लाख लोगों को उसने साइबेरिया के गुलाम इलाके में भेज दिया था और लगभग 7.5 लाख लोगों को जान से मरवा दिया था। 5 मार्च 1953 को दिल का दौरा पड़ने से स्टालिन की मौत हो गई। नंबर 4, माओ जेडोंग चीन का एक ऐसा तानाशाह था जिसे नहाना और ब्रश करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो सुबह उठने के बाद चाय से कुल्ला करता था। माओ ने मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा को जोड़कर एक नई विचारधारा दी जिसे माओवाद कहा जाता है। माओ ने 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की और 1949 में 1976 तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इसका लीडर भी था। माओ से इतना ताकतवर था कि किसी की भी उसके विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसका विरोध करने की हिम्मत जो भी करता माओ उसे आजीवन कारावास में डाल देता। 1958 में माओ ने 4 पेस्ट कैंपेन चलाया था, जिसके तहत उसने 4 जीव मच्छर, मक्खी, चूहा और गोरिया चिड़िया को मारने का आदेश दिया। लेकिन ये कैंपेन उल्टा पड़ गया और चीन में भारी अकाल के चलते 1.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। इन सारी मौतों का जिम्मेदार इतिहास में माओ को ही माना जाता है। 1958 चीन के किसी भी किसान को घर में खाना बनाने की इजाजत नहीं थी। इस समय चीन में नो वर्क नो फूड पॉलिसी लागू थी, यानी काम नहीं तो खाना नहीं। चीन में बूढ़े बच्चों से लेकर गर्भवती महिलाओं तक को बिना काम के खाना नहीं दिया जाता था। किसान अपने ही खेत में बंधुआ मजदूर की तरह काम करने के लिए मजबूर थे। माओ ने मीडिया पर पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि माओ के खिलाफ बोल सके। सितंबर 1976 में माओ की मृत्यु हो गई। नंबर 5, पोल पॉट
ने 1975 से 1979 के बीच लगभग 25 लाख कंबोडिया के लोगों को मौत के घाट उतारा था। पोल पॉट का शासन पूरे कंबोडिया में एक आतंक के दौर के रूप में याद किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पोल पॉट का असली नाम सोलाथ सार था। उसने खुद को एक क्रांतिकारी और महान नेता साबित करने के लिए अपना नाम पोल पॉट रखा था। कंबोडिया 1953 में आजाद हुआ था, लेकिन उसके बावजूद कंबोडिया में गृह युद्ध चलता रहा और 1975 में क्रूर पोल पॉट के नेतृत्व में वामपंथी विद्रोहियों ने कंबोडियाई सरकार पर कब्जा कर लिया था। पोल पॉट ने खुद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, लेकिन तानाशाह बनने के बाद उसने पहले आदेश ही बौद्ध भिक्षुओं को फर्मों में काम करने के लिए निकला। उसने चश्मा पहनने वाली कई हजार लोगों को जान से मरवा दिया क्योंकि वो बौद्ध भिक्षुओं की तरह दिखते थे। उसे बौद्ध भिक्षु बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो अपने विरोधियों को मारने से पहले उन्हीं की कब्र उनसे खुदवाता था। आज भी कंबोडिया के संग्रहालय में 500 से भी ज्यादा नरमुंड रखे हुए हैं जिन्हें पोल पॉट ने मरवाया था। नंबर 6, उदय हुसैन। इराक पर 30 साल तक राज करने वाले सन की तानाशाह सद्दाम हुसैन का बेटा उदय हुसैन अपने बाप से भी ज्यादा खतरनाक था। उदय ने अपनी सुरक्षा के लिए 100 से भी ज्यादा बॉडी डबल बना रखे थे। किसी भी खतरे वाली जगह पर उदय हुसैन के बदले ये बॉडी डबल ही जाते थे। इनमें से एक बॉडी डबल ने इस बात का खुलासा किया था कि उदय हुसैन बहुत ही ज्यादा अय्याश था। उसे जो भी लड़की पसंद आ जाती थी उसे वो उठवा लेता था। एक बार उसने शादी के मंडप से दुल्हन को ही उठा लिया था और बाद में उस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उदय को कारों का भी बहुत बड़ा शौक था। उसके पास लगभग 1200 से भी ज्यादा हाई फाई कारें मौजूद थी। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो उदय ने अपनी सारी कारें जला दी थी। साल 2020 में कोविड के समय उनकी एक कार दुनिया के सामने आई थी। नंबर 7, अगस्तो पिनोचेट। अगस्तो चिली का तानाशाह था जिसने 1973 में चिली में तख्ता पलट करने वाली सेना का नेतृत्व किया था। 1974 में उसने 8 साल के लिए चिली के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस तख्ता पलट का विरोध करने वाले हजारों लोगों को सैंटियागो ने नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में बंद कर दिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। जिस किसी भी राजनेता ने अगस्तो के खिलाफ आवाज उठाई उसे हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। इन 8 साल में चिली ने वो दौर देखा जब कत्लेआम सड़कों पर आम बात हो चुकी थी। तो ये थे दुनिया के वो 7 सबसे खतरनाक तानाशाह जिनके नाम से इंसानियत कांपती थी। वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।